जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में आज हम जानेंगे गाथा 45 के विषय में। धन्य जिनपाल मुनिवर दोय धन्ना हुआ साध, गया प्रथम देवलोके मोक्ष जासे आराध। इस गाथा में जिनपाल जी, जिन रक्षित जी, धन्ना नाम के दो साधक के विषय में बताया गया है। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में 9वें अध्ययन में जिनपाल जी और जिन रक्षित जी दोनों भाइयों का वर्णन आया है। दोनों चंपा नगरी के रहने वाले माकंदी सार्थवाह और भद्रा जी के पुत्र थे। दोनों भाइयों ने 11 बार लवण समुद्र की यात्रा और व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया, लेकिन एक दिन फिर उन दोनों ने 12वीं बार समुद्र की यात्रा पर जाने की आज्ञा माता पिता से मांगी। माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वे दोनों नहीं माने और यात्रा पे निकल गए। जब उनका जहाज समुद्र के बीच पहुंचा, तब अचानक से तूफान और बारिश की वजह से ऊंची ऊंची लहरों से टकराकर वह नष्ट हो गया। जहाज का एक टूटा हुआ पाट पकड़कर दोनों भाई जैसे तैसे एक रत्न नाम के द्वीप पर पहुँचे। उस द्वीप की स्वामिनी रत्ना देवी थी। उसने दोनों भाइयों को डरा धमकाकर वहीं अपने साथ ही अपने महल में रहने के लिए मना लिया। एक बार लवण समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित देव के कहने पर रत्न देवी को कहीं जाना पड़ा। तब वह दोनों भाइयों को चेतावनी देकर गई कि जब तक वह लौटकर आएगी तब तक दोनों भाई महल में ही रहे, और यदि कहीं बाहर निकलना भी हो तो दक्षिण दिशा के वनखंड में नहीं जाए, बाकी तीनों दिशाओं में घूम सकते हैं। लेकिन दोनों भाई उस दक्षिण दिशा वाले वनखंड में चले गए। वहाँ हड्डियों के ढेर के बीच सूली पर लटके एक व्यक्ति ने रत्ना देवी की सच्चाई उन दोनों को बताई। सच्चाई यह थी कि वह पुरुषों को लुभाकर या डराकर अपने पास रहने को कहती, और यदि उसकी बात न मानी जाए तो वह उन्हें मार देती। जो आसपास हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, वह ऐसे ही कितने पुरुषों को मारने से इकट्ठा हुआ है। दोनों भाई बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति से इस संकट से निकलने का उपाय पूछा। उस व्यक्ति ने क्या बताया और कहानी आगे कैसे बढ़ती है, ये हम अगले ऑडियो में जानेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।